जब आप स्पिरिचुअल रूल्स को फॉलो करेंगे आप कभी नहीं हार सकते। दाऊद के मुंह से निकला इसको गिहोन में लेके जाओ, वो भी एक सोते की जगह थी, और वहां उसको अनाउंस किया गया। आज लोगों को मालूम है कि फलाना बाबा मुझ पे जादू कर रहे हैं, मैं चौराहे से निकला हूं, आज 10 चौराहों से 10 पे जादू टोने पड़े थे, पर उसने प्रेयर नहीं की। अगर दाऊद जिसने 66 लड़ाइयां लड़ी और 66 जीती, वो इन चीजों को समझता है, स्पिरिचुअल चीजों को, कि वो पानी के पास खड़ा है, उसको पानी के पास लेके जाओ। वो इजरायली नहीं समझ रहे कि उसने अपना बेटा कुर्बान किया, हम भी कोई बलि चढ़ाएं, हम भी भेड़ बकरियों को लेके जाएं, हम भी यहोवा के सामने कुछ अर्पण करें, ताकि परमेश्वर के सामने हम बलि वर्सेस बलि को लेके जाएं। आप अगर सोचते कि सब कुछ परमेश्वर ने करना है, इसीलिए आपकी सिचुएशंस बदलती नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर देख रहे हो और परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है कि तुझे कब समझ आएगी कि सिचुएशंस बदलना, परिस्थितियां बदलना तेरे हक में है, तेरे अधिकार में, मेरे नहीं। बैठे रहो 25 साल फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करते रहो और ना बोवो, 25 साल बाद भी वही हाल है, उससे बुरा हाल होगा। करते रहो प्रार्थना, प्रभु मुझे कब दुष्ट आत्मा से आजाद करेगा, और प्रार्थना में घुटने टेक के उसको डंडे ना मारो अगर दुष्ट आत्मा को, वो नहीं जाने वाली। अंगीकार करना पड़ेगा, प्रेयर करनी पड़ेगी, फाइट करनी पड़ेगी। दाऊद राजा, देखो राजा की कुर्सी पे बैठे, कोई ये नहीं कि कर्मचारी है, राजा खुद कुर्सी पे बैठे है, और फिर भी कह रहा है कि अगर वो लड़ना चाहता है पानी के पास तो मैं उसको पानी के पास भेजूंगा। पावर होने के बावजूद, अथॉरिटी होने के बावजूद, फाइट्स के रूल्स को वो फॉलो कर रहा है जो स्पिरिचुअल है। हालेलुया। बाइबल कहती इजरायली लोग जब लड़ने लगे तो हारने लगे, तो मूसा कहता है चलो ऊपर चल के मैं प्रार्थना करता हूं, और दो जने उसके हाथ को पकड़ते हैं, और लिखा जब हाथ मूसा का ऊपर रहता है इजरायली जीतते हैं, जैसे ही हाथ नीचे आता है इजरायली हारते हैं। ये क्या रूल नहीं है? क्या रूल नहीं है? वही परमेश्वर है, वही इजरायली है, वही उसके दास हैं, वही परमेश्वर का वायदा है, वही भविष्यवाणी है, पर जैसे ही हाथ नीचे आते हैं हारना शुरू करते हैं। हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? वही इजरायली है कि नहीं? वायदा वही था कि नहीं, मैं तुम्हें कनान में लेके जाऊंगा, था कि नहीं? वही मूसा खड़ा है खुदा का दास के नहीं खड़ा? वही आत्मा के लोग खड़े हैं कि नहीं खड़े? लड़ाई चल रही है कि नहीं चल रही? पर जैसे ही हाथ नीचे आते हैं सारे वायदे गायब हो जाते हैं, क्योंकि खुदा ने तो वायदा कर दिया, लेकिन उस वायदे की डेट, आपका बीज, आपका वर्ड, आपकी डेडिकेशन, आपकी प्रेयर, आपकी होलीनेस उसको डेट देती है। वैसे ही परमेश्वर कहता है हां मैं तुझे ब्लेस करूंगा, लेकिन कब करेगा? 2021 में कि 2061 में? वो आप पे निर्भर करता है। प्रभु ने बता दिया मैं ब्लेस करूंगा, उसके बाद कैसे भागना है, कितनी स्पीड से भागना है, कितनी डेडिकेशन से भागना है, ये आप पे डिपेंड करता है, प्रभु परमेश्वर पे नहीं। आपकी ब्लेसिंग किस पे निर्भर करती है? आप लोगों के ऊपर। आपको घुटनों पे आना पड़ेगा अगर जीतना चाहते हो। आमीन। आपको प्रार्थना में रहना पड़ेगा, फुल नाइट, कुछ टाइम निकालो, फुल नाइट प्रेयर। दाऊद फॉलो कर रहा है स्पिरिचुअल रूल्स को, उसको मालूम है बीज वर्सेस बीज है, प्रार्थना वर्सेस प्रार्थना है, नाइट वर्सेस नाइट है। उसे मालूम है कि शैतान के साथ कैसे लड़ना है। ऐसे ही थोड़ी कोई बैठा है 66 लड़ाइयां लड़के, एक देश एक लड़ाई लड़ ले उसकी इकोनॉमी 10 साल ऊपर नहीं आती। वो लड़ाइयां वो थोड़ी जो मोहल्लों में होती हैं, वो डंडों वाली, वो भी आज की जैसी लड़ाई, अगर आज किसी देश की लड़ाई हो वैसे लड़ाई उसने 66 लड़ी हैं, 66 जीती हैं, और फाइनेंशियली कमजोर नहीं हुआ, ब्लेस्ड हुआ। क्या लगता है आपको? क्योंकि वो स्पिरिचुअली रूल्स फॉलो करता था, मालूम था उसको। दाऊद के अगर आप जिंदगी देखें, उसके आसपास के लोग आत्मिक लोग थे। अगर आप शरीर को एंटरटेन करेंगे तो आत्मा में पीछे रह जाएंगे। शरीर को काबू कर लेंगे, आत्मा में आगे बढ़ जाएंगे। और जब तक आप आत्मा में आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ ब्लेसिंग्स कभी आपकी लाइफ में नहीं आ सकती। आपकी मोस्ट ब्लेसिंग्स आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे निर्भर करती है। अगर कोई आ भी जाए बिना स्पिरिचुअल ग्रोथ के, तो उस पर तलवार लटकी रहती है कि कब आएगी और कब जाएगी मालूम नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को? स्पिरिचुअल रूल्स आप फॉलो करते हैं, आपको मालूम है व्यभिचार आपकी कमजोरी है, तो आप क्यों मोबाइल लेके बैठे हैं, क्यों फेसबुक खोल के बैठे हैं?
आपको मालूम है चोरी आपकी कमजोरी है। क्यों पैसों के लेन देन में आप अपनी टांग को फंसाते और अड़ाते हैं? हालेलुया। मैंने देखा है, अपने शरीर को एंटरटेन मत करो अगर आप सुखी लाइफ जीना चाहते हो तो। अगर आपकी कमजोरी कोई चीज है उससे दूर रहो। क्या आपको मालूम नहीं क्यों शैतान स्ट्रेटजी बना के दूर करना चाहता है आपको कई चीजों से, खासकर जहां से आपकी स्पिरिचुअल उन्नति हो, क्योंकि वो वहां पे अटैक नहीं कर सकता। उसको आपकी पोजीशन, आपकी सिचुएशन चेंज करनी पड़ेगी अगर वो आप पे अटैक करना चाहता है तो। परमेश्वर ने आपको एक सिस्टम दी है, एक चर्च दी है, उस सिस्टम से वो आपको ब्लेस करते हैं। अब इमेजिन करो आपका रात को प्रार्थना का टाइम है 10 से 12 और वो टाइम आपने टीवी को दे दिया, फोन को दे दिया, आपने स्पिरिचुअल रूल को तोड़ा है। आपको प्रेयरफुल पर्सन बनना पड़ेगा, ये 100% बात लिख के ले लो। आप बंदे हो, आप जनानी हो, आप कोई भी हो, आपको स्पिरिचुअल रूल, आपको प्रेयर में रहना पड़ेगा अगर आप विक्टोरियस क्रिश्चियन बनना चाहते हो तो। हालेलुया।